प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 11 बल तथा दाब शुरू करेंगे। लेक्चर की शुरुआत करते हैं आपके दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों से। आप किस प्रकार एक फुटबॉल को गतिशील कर सकते हैं, या एक बॉल पहले ही गति में है, आपको उसकी गति को बढ़ाना है, या फिर फुटबॉल के खेल में एक गोली किस प्रकार गोल होने से रोकता है, या क्रिकेट के मैदान में कैसे एक बैट्समैन एक गतिशील गेंद की दिशा में बदलाव कर देता है। तो इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि किसी भी गेंद को धक्का देने, फेंकने, ठोकर मारने या प्रहार करने से उस पर बल लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सब का उपयोग हम बल की परिभाषा के रूप में कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। जैसे कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर खींचना, तो उसको बाहर खींचने पर भी बल लग रहा है। किसी दरवाजे को खोलने पर, किताब को उठाने पर, यह सभी बल के उदाहरण हैं। अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे, इनमें हमने देखा कि बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगा हुआ है। बल कभी भी एकल वस्तु पर नहीं लग सकता। पेनल्टी किक का उदाहरण देखते हैं इसमें, कि जब तक फुटबॉल को किक नहीं किया जाएगा, मतलब जब तक फुटबॉल के ऊपर पेशीय बल नहीं लगेगा, तब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि फुटबॉल के ऊपर पेशीय बल लगने के कारण ही गति हुई। यदि हम किसी दराज को खोलते हैं, तब भी दराज के हैंडल और हमारे हाथ के बीच में संपर्क होता है। तो यहाँ पर भी दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया या फिर इंटरेक्शन जरूरी है। आपने रस्साकसी का खेल अवश्य देखा होगा। इस खेल में दो टोलियां विपरीत दिशा में रस्से को खींचती हैं। इसमें आपने देखा होगा कभी कभार तो रस्सा बिल्कुल भी नहीं खिसकता। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से लगाया गया बल एक समान रहा होगा, और यदि कोई एक टीम अधिक बल लगा लेती है तो रस्सा उनकी तरफ खिंच जाता है और वे विजयी हो जाते हैं। इस उदाहरण से हम यह सोच सकते हैं कि यदि बल एक ही दिशा में लगेगा तो वह जुड़ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं कि यदि एक संदूक पर दो दोस्त एक ही तरफ से बल लगा रहे हैं, तो वो संदूक गति में आ जाएगा और वह बल की दिशा में ही गति करने लगेगा। तो यहाँ से भी हमने देखा कि एक ही दिशा में बल लग रहा है, तो वह बल जुड़ गया है, जिसके कारण इस बॉक्स ने गति कर ली है। और यदि एक वस्तु पर लगने वाला बल विपरीत दिशा में लगे, तो जो कुल बल होगा या नेट बल होगा, वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। सोचिए, यदि एक भारी संदूक को दो दोस्त विपरीत दिशा से धकेल रहे हैं, तो इसमें आप क्या देखेंगे? यदि दोनों बल बराबर हैं तो संदूक गति नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है, तो मतलब बल की प्रबलता उसके परिमाप से मापी जाएगी। जब भी बल के बारे में बात की जाएगी, तब दिशा का उल्लेख अवश्य किया जाएगा, और हम यह भी समझ सकते हैं कि जब भी बल लगेगा तो कार्य अवश्य होगा। और संदूक वाले उदाहरण से हमने सीखा कि बल की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो सकता है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।